हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमएससी मैथमेटिक्स ब्रांच से करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है एडवांस लीनियर अलजेब्रा। तो इस सीरीज़ में हम ये पेपर आपका कवर कराने वाले हैं। और अगर आप एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, या फिर आपका कोई छोटा बहन भाई, ठीक है, कर रहे हैं, तो आपको ये आप जो है ये प्लेलिस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और इस पेपर में टोटली 4 यूनिट्स हैं, और इस चारों यूनिट्स को हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। और आप जो है जब भी मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आप ना अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप आपके जो हैंड रिटेन नोट्स तैयार हो सकें। और बाकी आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए, इसकी फर्स्ट यूनिट में आपको ना सबसे पहले देखिएगा रिकॉल ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? बेसिस, डायमेंशन एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डुअल बेसिस, डुअल स्पेस एंड सेकंड डुअल स्पेस, डुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनिहिलेटर्स। तो ए वन बाय वन करके हम ना इनको जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वेक्टर स्पेस। तो देखिए, वेक्टर स्पेस के बारे में हम डिस्कस करें थोड़ा, तो वेक्टर स्पेस के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ वैसे तो, ठीक है? नहीं पढ़ा तो फिर भी आप यहाँ पे एक तरीके से ये रिकॉल चल रहा है इसका, तो आप फिर से समझ सकते हैं। और आप ना हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि देखो आप स्क्रीनशॉट लोगे तो वो केवल फ़ोन तक ही सीमित रह जाते हैं और वो किसी काम भी नहीं आते। आप नोट्स तैयार करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनिशन है, ए वेक्टर स्पेस, इसको हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है? इज़ ए सेट ऑफ वी ऑफ सेट सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है? ये हमारा एक सेट है वी, ठीक है? उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और टुगेदर विद टू ऑपरेशंस। हमारे पास जो जो वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर स्पेस का जो सेट है वी, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंटेन होंगे वो ना दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन, और सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये दो प्रॉपर्टीज इस वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो ये एक्सियोम्स है, ठीक है? सच दैट द फॉलोइंग एक्सियोम्स या रूल्स आर सेटिस्फाइड। तो इसमें जो है द स्केलर्स कम फ्रॉम द फील्ड एफ, ठीक है? ये बहुत खास बात है, इसके अंदर जो स्केलर्स जो लिए जाएंगे वो फील्ड एफ से आएंगे, ठीक है ना? यूजुअली वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके एक्सियोम्स देख लेते हैं वेक्टर स्पेस के क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो एक्सियम ऑफ वेक्टर स्पेस फॉर ऑल वेक्टर्स, जैसे हमारे पास तीन वेक्टर्स हमने लिए, ठीक है, वी से, जैसे यू, स्मॉल यू, वी एंड डब्ल्यू, ये जो है सेट वी से हमने वेक्टर स्पेस के क्या लिए, एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना, जो कि वेक्टर्स हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहला बोला था स्केलर्स हमें कहाँ से लेने हैं, हमें स्केलर लेने हैं बेटा फील्ड से, ठीक है ना? तो हमने स्केलर लिया है, स्केलर हमने ले लिए स्मॉल ए एंड बी, जो कि फील्ड से लिए, ठीक है ना? फिर से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने तीन वेक्टर्स लिए, जो कि वेक्टर वी जो है उसका जो सेट है वहां से हमने लिए हैं ये। और जो स्केलर्स हैं हमने ए और बी, वो हमने फील्ड से लिए, फील्ड एफ से लिए है, ठीक है? फील्ड एफ के अंदर कंटेन करते हैं ये। तो अब इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी जो एक्सियम है वो किस तरीके से कवर करेंगे जरा देखना। सबसे पहले आता है क्लोजर अंडर द एडिशन, ठीक है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम दो वेक्टर्स का एडिशन करेंगे तो वो अगेन उस वेक्टर सेट वी के अंदर लाई करेगा, ठीक है? जैसे हमारे पास u और v दो वेक्टर्स थे, u v w, हमने तीन वेक्टर्स लिए थे ना v से, तो लेकिन हम यहाँ पे क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो हमने यहाँ से दो वेक्टर ले लिए u एंड v, जो कि सेट v के हैं, ठीक है? और सेट v क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का जब एडिशन करेंगे तो वो अगेन वो उस वेक्टर वी सेट के अंदर ही लाई करेगा। तो ये होती है क्लोजर अंडर द एडिशन, ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, इसमें हम यदि दो वेक्टर्स ले रहे हैं u और v, और उन दोनों को हमने इस तरीके से ऐड कराया u प्लस v, तो वो हमेशा इक्वल होगा यदि हम इनको क्या करें, कम्यूट करें, यानी इनको इनको आगे पीछे करते हैं, यानी v हमने पहले ले लिया और u को हमने बाद में ले लिया, और इनको ऐड कराएंगे तो ये हमेशा बराबर यानी इक्वल रहेंगे, ठीक है? तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये दो दो प्रॉपर्टी देख ली, क्लोजर अंडर द एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, हमारे पास तीन वेक्टर्स थे u v एंड w, जो कि v सेट v से लिए गए थे। तो हमने इसमें क्या किया, देखो हम दो वेक्टर्स u और v को ऐड करेंगे एंड देन उसको फिर w से ऐड करेंगे, तो वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, जब हम v और w को ऐड करेंगे एंड देन उसको फिर u से ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है।
तो वैसे ये बेसिक सी चीज़ है, ये तो हमने पहले ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी, पहले बीएससी की है, तो आपने इतनी चीज़ें तो पता ही होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव किस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा खास बात थी नहीं इसमें। हाँ, बट ये है कि ये जो अभी तक चल रहे हैं ये सारे वेक्टर्स के ही एलिमेंट हैं हमारे, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारे अभी ये वेक्टर स्पेस अभी नहीं है, लेकिन अभी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी एक बार कवर कर लेंगे, तब पता चलेगा कि तब ये जो है कब ये जो है वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुकी है, कम्यूटेटिव हो चुकी है, ठीक है ना, और एसोसिएटिव हो चुकी है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट जीरो वेक्टर। देखो ये होता है जीरो वेक्टर जो कि सेट वी से लिया गया है, और वो कुछ इस तरीके से है सच दैट कि वी हमारे पास एक, देखो वी ये जीरो है, ये भी कैपिटल वी से लिया गया है सेट वी से, और ये जो स्मॉल वी है ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्मॉल वी है, ये स्मॉल वी वेक्टर है ये वाला, ठीक है, जो हमने कैपिटल वी से लिया था। तो इसमें जो जो है एक एलिमेंट ऐसा लाई करेगा, ठीक है। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, अगर मैं किसी भी वेक्टर्स के साथ उसको ऐड करूं तो वो उसको आइडेंटिटी देगा, मतलब क्या देने वाला है ये, वी अगेन उसको वी ही देगा, स्मॉल वी वेक्टर देगा ये, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इस वेक्टर के किसी एलिमेंट के साथ उसे, ठीक है, ऑपरेशन करने पर, उसको ऑपरेशन अप्लाई करने पर क्या देता है, वो उसकी आइडेंटिटी, यानी वो खुद ही एलिमेंट देगा, ठीक है, वो खुद वी एलिमेंट देगा। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। एडिटिव इनवर्स हमेशा ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होता है वो उसका ना जस्ट अपोजिट साइन वाला होता है, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये है कि फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी, इस सेट वी के अंदर, कैपिटल वी के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी फॉर ईच बोल रहा है ना ये, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक माइनस वी ऐसा एग्जिस्ट करेगा उस वी के अंदर, जो उसका उस वी से और उसके माइनस वी से ऑपरेशन कराने पर वो क्या देता है, जीरो देता है, ठीक है। यानी कि उसने सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, इस सेट वी कैपिटल वी जो था, ठीक है, जो वेक्टर स्पेस का सेट है ये, इसके अंदर एक एलिमेंट माइनस बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इसके ईच एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ईच एलिमेंट्स के लिए, जैसे ईच एलिमेंट्स में मैं एक एलिमेंट ले लिया वी, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस वी होगा, ठीक है। माइनस वी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे ये ऑपरेशन लगाने पर ये क्या देगा, हमें जीरो देगा। अगर मान लो आप डब्ल्यू लेते हैं, अगर यहाँ पे डब्ल्यू लेते हैं तो माइनस डब्ल्यू ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा इसमें कि वो उसको क्या करेगा, ऑपरेशन करने लगाने पर जीरो देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इसकी ये चार प्रॉपर्टीज देखी, पांच प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पर, ये क्लोजर अंडर द एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें, क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो हमने क्या कहा था, कोई भी वेक्टर स्पेस कब होता है, जब उसकी दो प्रॉपर्टीज होगी, यानी वेक्टर एडिशन वाली और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली। तो यहाँ से ये शुरू की जो पांच प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशन के लिए हो गई, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो है हमारी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये तो हमारी फर्स्ट वाली की हो गई है, ठीक है ना, फर्स्ट वाली वेक्टर एडिशन में। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अब हमने बोला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर हमें कहाँ से लेना है, फील्ड से लेना है, ठीक है ना। स्केलर हम कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि हमने क्या किया इसमें, हमने एक एलिमेंट ए लिया जो कि फील्ड एफ का एलिमेंट है, स्केलर है, फील्ड एफ का स्केलर एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, और ये हमने स्मॉल वी लिया जो कि वेक्टर का है। तो हमने जब इनका डॉट प्रोडक्ट कराया, इनका हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराया, तो ये जो अगेन जो एलिमेंट तैयार होगा नया मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, वो अगेन सेट वी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम ओवर द वेक्टर एडिशन भी बोलेंगे, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या होता है, देखो ओवर द वेक्टर एडिशन का मतलब ये है कि इसमें जो एडिशन होगा वेक्टर्स के बीच में हो रहा होगा, ठीक है ना। देखो ये रहा यू और भी हमारे दो वेक्टर्स थे, इनके बीच में हमारा एडिशन है, इसीलिए इसमें लिखा है ओवर द वेक्टर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो ये हमने एक स्केलर लिया जो कि एफ से है, ठीक है, स्केलर है एफ का स्मॉल ए, और ये दो वेक्टर्स हमने कैपिटल वी के लिए यू एंड स्मॉल वी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एडिशन का ऑपरेशन जब हमने इन पे लगाया तो इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए का यू से फिर ए का बी से। तो ए का जब यू से मल्टीप्लाई हुआ तो ए डॉट यू हो गया, और ए का फिर अगेन बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए डॉट बी हो जाएगा। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द वेक्टर एडिशन। हमेशा ध्यान रखना है ये एडिशन वेक्टर्स के बीच में है, आप यहाँ पर स्केलर मत डाल देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि इसने ये पहले ही बोल दिया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर द वेक्टर एडिशन। तो एडिशन हमेशा, बस इससे आप याद रखना, एडिशन जो हो रहा होगा वो वेक्टर्स के बीच में हो रहा होगा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा स्केलर का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये है, देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बट इसमें क्या है, ओवर द स्केलर एडिशन। इसमें था वेक्टर एडिशन, इसमें है स्केलर एडिशन, इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। आप थोड़ा इसको तो डिफरेंशिएट कर लेना। अब इसमें देखो हम जो एडिशन करेंगे वो स्केलर्स का एडिशन होगा। तो हमने ये दो स्केलर्स ले लिए ए एंड वी, जो कि फील्ड एफ से हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने एक वेक्टर लिया है वी, ठीक है। अब ये वेक्टर वी हमने कैपिटल वी से लिया है वेक्टर स्पेस का। अब इसमें फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ए का मल्टीप्लिकेशन वी से होगा, ये रहा, ठीक है। और फिर अगेन ये बी का मल्टीप्लिकेशन बी से होगा, स्मॉल बी से, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो प्रॉपर्टी बनेगी इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट इसमें वेक्टर एडिशन के लिए है और ये है स्केलर एडिशन, ओवर द स्केलर एडिशन। तो इसमें जो एडिशन हो रहा होगा स्केलर के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है एसोसिएटिविटी ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास दो स्केलर्स हैं ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, एक वेक्टर हमारे पास है ये वी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमने ये क्या लिया है इसमें, देखो ए स्मॉल बी, देखो हमने सबसे ए वी और स्मॉल बी लिया हमने, ये वाला वैन वाला वी जो है, ठीक है। तो इस स्केलर का और इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमने कराया। फिर बाद में हमने इसमें ये लास्ट जो स्केलर बचा हुआ है इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद वो हमेशा बराबर होगा किसके, इन दोनों स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसका फिर मल्टीप्लिकेशन कराया जाए इस वेक्टर वी से। मैं अगेन इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कराया, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा उसका फिर मैंने इस ए से मल्टीप्लाई कराया इस स्केलर से, तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके, इन दोनों स्केलर्स के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। और उसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए वेक्टर वी से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा आप याद रखना आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका उससे मल्टीप्लाई करने का वो खुद नंबर दे दे, मतलब वो खुद ही एलिमेंट दे दे वो वाला। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक स्केलर ले लिया, जैसे मतलब ये मैंने वेक्टर लिया वी, ठीक है। तो अब वी में मैं ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें वी से मल्टीप्लाई करने पर वो खुद बी दे दे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर बी के लिए जो स्केलर वेक्टर बी में स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी 1 का यदि वी से मल्टीप्लाई होगा तो, या फिर मैं वी का 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों में आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो इसके लिए इसीलिए कह रहे हैं हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। और यहीं पर अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए बात करते हैं तो वहां पर वो 0 होता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। यहाँ पर जैसे ये हमने देखा था ना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है उसके अंदर, सेट के अंदर, के वो ऐड होने पर वो खुद वही एलिमेंट दे दे, तो वो कौन होता है, 0 होता है। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट उसको ऐड करें तो वो खुद ही एलिमेंट दे देता है। तो वो इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए 0 होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना इन दोनों को। अब नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, ठीक है, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका जो एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल कह सकते हैं, ये है इसका यूक्लिडियन स्पेस होता है ये, ठीक है। आर स्क्वायर या आर क्यूब, इसका मतलब इसका जो एलिमेंट है वो आर स्क्वायर में जो सेट होता है, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो डबलेट की फॉर्म में आते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और जो एक्स वाई होते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो R3 हुआ तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हमने जैसे इस पे एडिशन का ऑपरेशन लगाया ये, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन लगाया तो हमने जैसे मान लो ये एक एलिमेंट लिया हमने x1 y1 और x2 y2, ये हमने दूसरा दूसरा वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो हमने इनको एडिशन ऑपरेशन लगाया तो इस पे ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा दिया, यानी किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कराया जो कि फील्ड से लिया गया है। तो ये किस तरीके से होगा, एक हम x से मल्टीप्लाई होगा और एक अगेन y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो यूक्लिडियन स्पेस है ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। इसमें जो है आप एक एक करके इन सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड कराएंगे ना, ये 1 2 3 4 5, तो प्रॉपर्टी ये है, फिर 6 7 8 9 10 प्रॉपर्टी, यानी सारी ये टोटल 10 प्रॉपर्टी ये सारी होल्ड करेगा ये, ठीक है। इसीलिए ये जो यूक्लिडियन स्पेस है ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस बनता है, ठीक है। ये ऑल 10 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो आर स्क्वायर इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल हो गया एक। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एंड प्रूफ्स पे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे ए है ये हमारा, ठीक है।
ए डॉट जीरो इजिकल्स टू जीरो, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ए क्या होगा, ए हमारा फील्ड से लिया गया है, एक स्केलर है, ठीक है, और जीरो क्या है, जीरो वेक्टर है जो कि सेट वी से लिया गया है, जीरो वेक्टर, ठीक है, जैसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो वेयर वी इज अ वेक्टर स्पेस, ये तो आपको पता ही है अभी, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम जीरो वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो इजिकल्स टू जीरो, ठीक है ना। हमने इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, स्केलर ए से मल्टीप्लाई करा दी, जो फील्ड एफ से लिया गया था ए से, दोनों साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों में हमने इसका मल्टीप्लाई कराया। तो इसका जब बनेगा इस तरीके से ए डॉट जीरो, ठीक है, एंड मतलब जीरो से इसमें जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका ए इस वाले जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए डॉट जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये भी देखो यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया, इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन में क्या हुआ, इसमें जो है देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है ए डॉट जीरो, ठीक है, एंड ये वाला ए डॉट जीरो जो है, ठीक है, ए डॉट जीरो एंड ए डॉट जीरो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये है इसमें, ये लेफ्ट ये वाला ए डॉट जीरो एंड ये वाला ए डॉट जीरो, ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए डॉट जीरो, ये बीच वाला ए डॉट जीरो बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला जीरो बचेगा। तो यहाँ पे हमने ये लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया और इससे ये वाली लाइन प्रूव हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी के ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो, यानी किसी स्केलर का मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर से करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो जीरो वेक्टर ही आएगा, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है जब हम कोई स्केलर ले रहे हैं, अब देखो ये जीरो है ना बेटा, ये जीरो स्केलर है इस बार, पहले जो जीरो था वो जीरो वेक्टर था, ठीक है, ये जो जीरो था ये जीरो अलग अलग है, ये जीरो वेक्टर स्पेस से लिया गया था, ये जो जीरो है अब इस बार वो फील्ड एफ से लिया जा रहा है, और इसमें जो वेक्टर है इस बार ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं अब कि जीरो डॉट अल्फा वेक्टर जो है, जो वेक्टर स्पेस से लिया गया है, अल्फा जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो भी एक जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से वही हम प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं जीरो को, ठीक है, जीरो प्लस जीरो, अब हमने क्या लिया, हमने राइट हैंड साइड से इसमें वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, वेक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई कराया, फिर इसमें हमने प्रॉपर्टी इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो अल्फा का मल्टीप्लाई इस जीरो से होगा और इस जीरो से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा। अब इसमें हम फिर से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, जीरो प्लस एल्फा, ये जो जीरो प्लस एल्फा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जीरो प्लस एल्फा प्लस जीरो, ठीक है। अब इसमें हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया, तो इसमें लेफ्ट वैल्यू ये है जीरो डॉट एल्फा, इसमें लेफ्ट है जीरो डॉट एल्फा, तो इसमें ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से बचेगा जीरो डॉट एल्फा इजिकल्स टू जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है, प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी माइनस ए, ठीक है, माइनस ए अल्फा इजिकल्स टू माइनस ए डॉट एल्फा, ठीक है, यानी कि इस बार जो माइनस ए है, ये जो ए है हम स्केलर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि फील्ड से लिया गया है इसमें, ये जो है, ठीक है, और अल्फा आपको बताइए ये वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस वी से लिया गया है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, देखिए हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, हम जीरो को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, ठीक है, देखो माइनस ए प्लस ए तो पता ही आपको जीरो हो जाता है, और जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ का होता है तो वो जीरो होता है, इसीलिए हमने हमने जो इस जीरो को कैसे लिख दिया, माइनस ए प्लस ए, और इसका मल्टीप्लाई करा दिया इस वेक्टर से अल्फा से, ठीक है। फिर से हमने वही क्या करा, फिर हमने अब इसमें जो है जो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें इसको ठीक कर देता हूँ, इस अल्फा को हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इस जीरो को कैसे लिख सकते हैं, हम इस जीरो को लिख सकते हैं माइनस माइनस ए और प्लस ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से राइट हैंड साइड से अल्फा वेक्टर का मल्टीप्लाई कराया, जैसे हमने ऊपर कराया था इस तरीके से, जैसे हम जीरो और जीरो में हमने अल्फा का मल्टीप्लाई करा था दोनों साइड में राइट हैंड साइड से, इसी तरीके से सेम एज इट इज हमने अल्फा का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर। तो यहाँ से अल्फा का जब मल्टीप्लाई किया है और ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये बनेगा माइनस ए डॉट अल्फा एंड ए डॉट अल्फा इजिकल्स टू जीरो, ठीक है ना, क्योंकि अब जीरो का मल्टीप्लाई जब इस अल्फा से होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जरा देखिए एक बात, हम प्रॉपर्टी टू का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी टू क्या थी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी ये थी कि जीरो डॉट अल्फा इजिकल्स टू जीरो होता है, ठीक है, जीरो डॉट अल्फा इजिकल्स टू जीरो। तो आप जरा देखिए इसमें जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो है अल्फा डॉट जीरो डॉट अल्फा, ठीक है, ये जो है देखिए ये वाला जीरो डॉट अल्फा जो है, ठीक है, जीरो डॉट अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर जीरो रख दिया, सही है ना। देखो ये है ना, हमने सेकंड प्रॉपर्टी में ये तो प्रूव किया अभी, जीरो डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये चीज हमने जीरो डॉट अल्फा, इस जीरो डॉट अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो यहाँ पर रख दिया, पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है प्लस ए डॉट अल्फा,
इसको हम जो है यहाँ से इस साइड में ले आए, इसको हम क्या कहिए राइट हैंड साइड में ले आए, तो ये 0 तो यहाँ पे पहले से था, तो ये जब यहाँ पर ये यहाँ से शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस ए डॉट अल्फा ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए डॉट अल्फा। अब जरा देखिए इसमें 0 में से अब कुछ भी चीज़ माइनस करेंगे तो एज इट इज ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए डॉट अल्फा, ठीक है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी थर्ड वाली, जो कि प्रूव हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ठीक है। वैसे इतनी ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन थी नहीं है इनमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4। इसमें ये कह रहा है हमारे पास कोई स्केलर ए है, उसका माइनस एल्फा वेक्टर चीज मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बराबर होगा माइनस ए डॉट एल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है इसकी। चलिए तो अब फिर आगे हम वही करते हैं, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो को हम लिखते हैं माइनस एल्फा प्लस एल्फा, ठीक है। देखो पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने स्केलर लिए था, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पर हमने स्केलर लिए थे पहले, ठीक है। पहले हमने स्केलर लिए थे यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए। इस बार हम क्या ले रहे हैं, इस बार हमने वेक्टर लिए हैं ये माइनस एल्फा एंड प्लस एल्फा, ठीक है। अब हमने फिर इसमें ए से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। जब हमने ए से ए स्केलर से जब मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड में, तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पूरा क्या प्रूफ किया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने यूज किया कि ए डॉट जीरो इक्वल टू होता है जीरो। ए डॉट जीरो ये वाला जो है, जो मैंने ठीक है हाईलाइट कर दिया, ए डॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ मैं आपको, हमने अभी प्रूफ किया था ये ए डॉट जीरो इक्वल टू क्या होता है जीरो, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें पुट करेंगे। तो ए डॉट जीरो की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर बेटा, जीरो रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमने क्या करती है, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। ए मल्टीप्लीकेशन विद माइनस एल्फा एंड प्लस ए एल्फा इज टू जीरो, ये हो गया, ठीक है। अब वही चीज फिर यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ठीक है, प्लस ए एल्फा, हमने इसको ना राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया माइनस ए एल्फा यहाँ पर आके, ठीक है। अब ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये माइनस, यहाँ पर केवल माइनस ए डॉट अल्फा बचेगा, और ये बचेगा ये इधर रहा ए माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे प्रूफ से ज़्यादा बड़े नहीं है, पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने ये करा दी है, ठीक है। आप नोट कर लेना इनको ठीक से। चलिए ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है देखिए, ये हमारे पास एक स्केलर है और इस स्केलर का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें ब्रैकेट ओपन करके अल्फा माइनस बीटा, ये दो हमारे वेक्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये बराबर होता है, ये किसके इक्वल होता है, इसके ए अल्फा माइनस ए बीटा। और ए हमारा फील्ड से लिया गया जैसा कि आपको पता है, और अल्फा बीटा क्या है हमारे, ये दो वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस से लिए गए हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या किया, देखो इसमें दो साइड है हमारी LHS एंड RHS, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें, ये रही हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, क्या है ये ए अल्फा माइनस बीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे इसके, तो हमने LHS लिया ए अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस बीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बीटा को मैंने लिखा प्लस माइनस बीटा, ठीक है, प्लस माइनस बीटा, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया इसमें, हमने फिर इसका जो ब्रैकेट ओपन कराया तो इसका मल्टीप्लाई इस अल्फा से हुआ, ये अल्फा बना, और ए का मल्टीप्लाई हमने क्या कराया फिर इस माइनस बीटा से कराया, तो ये बनेगा यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बीटा, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे जो है। अब फिर से हमने देखो इसमें क्या किया है, ये अल्फा ये एज इट इज हो जाएगा ए अल्फा, और यहाँ पे ये प्लस लगाया हमने, और ये हो जाएगा देखो यहाँ से, देखो इस ए को मैं क्या करूंगा, इस ए को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा और इस माइनस को जो है बाहर ले लूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने माइनस को बाहर लिया और इस ए को जो है स्केलर को मैंने अंदर ले लिया बीटा के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिख गया ये ए अल्फा प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, और ए अल्फा ए सॉरी ए बीटा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा है, ये प्रॉपर्टी 4 का यूज किया है इसमें, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी 4 हमने अभी देखा था, क्या किया था हमने प्रॉपर्टी 4 में, प्रॉपर्टी 4 होती थी कि ए माइनस अल्फा बराबर होता है माइनस ए अल्फा। तो वही चीज़ है ना यहाँ पर देखिए, ए माइनस बीटा बराबर होगा माइनस ए बीटा के बराबर, तो वो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज किया है इसमें, ठीक है। अब वही है, अब प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से ए अल्फा माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये जो है इनका माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा यहाँ पर माइनस ए बीटा। तो ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये भी प्रूव हो जाती है। देखिए ये क्या बन जाती है हमारी RHS आ चुकी है। RHS में हमारा क्या था, ये रहा ए अल्फा माइनस ए बीटा। तो इस तरीके से ये हमारी ये पांचों प्रॉपर्टीज एक एक करके 1 बाय 1 करके हमने क्या कर ली है, ये प्रूव कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, आएगा, और थोड़ा अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरा फीडबैक भी दें मुझे, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे मैं वीडियो को, ठीक है, कंटिन्यू कर सकूं और आपका ये पेपर करा सकूं मैं, ठीक है। बाकी तो मुझे तो लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो ठीक ठाक की है समझाने की, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी ऐसा लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको, ठीक है, दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और देखिए अगर आप बाकी में सीरियसली अगर इस पेपर को कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखें। ऐसा ना हो कि जैसे अगर आप
पहला लेक्चर तो देख लिया, फिर बाकी लेक्चर पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उसको, ठीक है? फिर आप गए सीधे थर्ड लेक्चर पे पहुँच गए। ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। और मैं यदि कंटिन्यू करा रहा हूँ उसको, तो आप भी कंटिन्यू मेरे साथ इसको करते रहिए, ठीक है? आपका ये पेपर जो है, ठीक है, क्लियर कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, ठीक है? सबसे पहले हमने वेक्टर स्पेस देखा था, उसकी डेफिनेशन लिख दी, उसके जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो सैटिस्फाई करानी, इसकी ये 10 प्रॉपर्टीज़ सैटिस्फाई कराती हैं, इसका एक एग्जांपल देख लिया था हमने, ठीक है? और उसके बाद ये हमारे पे ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी, तो ये पाँचों प्रॉपर्टीज़ हमने ये प्रूव करा दी हैं, ठीक है? अब बाकी कोई भी फीडबैक हो आप बताइए, ठीक है? टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।